नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर सचिन कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह रफ ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस्टर ग्लोबल 2021 में चयन होने पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बहुत सी खूबियां गिनाई। वर्चुअल राउंड के लिए मैंने कुछ हटकर तैयारी नहीं करी, क्योंकि इस कंपटीशन में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान प्रोजेक्ट करें लोगों को, और आप एक सोशल समाज सेवा करें लोगों की। तो मेरा जो समाज सेवा है वो है कोविड केयर फॉर इंडिया, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं उनको। और ये एक ऑनलाइन फाउंडेशन है जो कि दिल्ली के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर फ़रूक हबीब और उनके सहकारी जितने भी उनके साथ के लोग हैं उनके साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप सर्विसेज है, नंबर है, वेबसाइट सर्विसेज अवेलेबल है। तो उसके थ्रू हम लोग लोगों को कोविड से लड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये एक मेजर टास्क था वर्चुअल का। बाकी मेरे हिसाब से जो भी इस लाइन की प्रेरणा मैं पूरा श्रेय अपने फादर स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह को देना चाहूँगा, जो कि टप्पे के नाम से भी जाने जाते हैं। हम चौबारी गांव के रहने वाले हैं, फ़िलहाल हम ग्रीन पार्क में रहते हैं। तो वो पॉलिटिक्स में थे, बीएसपी पार्टी से। उन्होंने हमेशा ज़रूरतमंदों को आगे बढ़कर मदद करी है, और गरीबों के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो बचपन से ही हम उस कल्चर में बड़े हुए कि आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि और बचपन से ही मेरा ये एक सपना था कि मैं कुछ देश के लिए करूं, कुछ ऐसा काम करूं कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं। तो मेरा ये जवाब होगा। मेरे डैड मेरे आपका जो चयन हुआ है किसमें हुआ है? चयन मेरा मिस्टर ग्लोब में हुआ है। ये जैसा कि मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, और मेरा चयन ग्लोबल मॉडल इंडिया, ये जो मेरी नेशनल पैजेंट कंपनी है, पुणे से हुआ। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मोदी मिशन के तहत आज थाना रसूलपुर के शिकोहाबाद अड्डे नादर एंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्री राम सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष इनाम कुरैशी, रामनिवास गुप्ता, राधाकृष्ण यादव ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि मोदी मिशन के तहत हर घर में पौधारोपण कर खुशहाली लाने के उद्देश्य से जिले भर में वृक्ष और पौधे लगाए जाएंगे। ये जो मोदी मिशन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, यह किस तरह का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है आपका और कितने पौधे लगाए हैं? देखिए, मैं अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मिशन मोदी इनाम कुरैशी। आज पर्यावरण के लिए देश के अंदर ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है, और हमारे मोदी जी की तरफ से बल्कि बर्ड के मिशन के तहत ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। इसमें हमारा मकसद सिर्फ ये है, हमारा 11,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य है। शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में हमने इससे पहले आर रिसोर्ट में भी पौधरोपण किया है। आज हमारा ये प्रोग्राम नादौर में संपन्न हो रहा है। अब हमारा प्रोग्राम रामगढ़ और अन्य अन्य क्षेत्रों में जो भी है उसको मतलब हमें हरियाली मतलब लाने का हमारा मिशन जो है। मिशन मोदी का जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की, दिल्ली सरकार की, मोदी की मतलब सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाना हमारा एक लक्ष्य है। गरीब, दलित, मजदूर तबके जो भी आदमी जिसके पास प्रधानमंत्री की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उसको हम घर घर तक पहुंचाते। यही मिशन मोदी का लक्ष्य है और यही कर्तव्य है। हम लोग यही जो कार्य करते हैं, जो है पूरे जनपद में जो इस किसी भी जो भी मजदूर की योजना आती है केंद्र सरकार, जो हर तहसील में, चाहे वो जसरान तहसील हो, चाहे सिकोबा तहसील हो, चाहे वो सिरसागंज हो, चाहे मतलब कोई भी गांव हो, वहाँ तक हमारा यही लक्ष्य है कि गरीब यापन करे
यही मिशन मोदी का एक उद्देश्य है और यही मोदी जी का उद्देश्य है, हर घर में एक मोदी तैयार हो और अपने गांव की अपनी गली की समस्या दूर कराए करे। यही हम लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं और हर मतलब सबका। ये जो आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आप आए हैं जी, तो वृक्षारोपण को लेकर किस तरह की अपील जनमानस से करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि जिस प्रकार से आप हर वृक्ष और आपने हरित क्रांति का एक सिस्टम था और यहाँ पर भीषण गर्मी को देखते हुए अब पानी की पीने की व्यवस्था भी ख़राब हो चुकी है और शासन की ये मनरूपा है कि कम से कम हर क्षेत्रों में कम से कम 1 लाख 2 लाख पौधे जो स्थिति हैं जिले बाई जिले में लगाए जाएं और माननीय जिलाधिकारी द्वारा भी निर्देश किया गया है सभी कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को कि अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के और यहाँ की जनता जो है अपनी जनता जनाने से निवेदन भी करता हूँ कि क्षेत्रों में जितना भी वृक्षारोपण करेंगे उससे हमारे लिए हरित क्रांति के तहत एक ऑक्सीजन का काम करेगी और बैठने के लिए भी मतलब आगे जो भविष्य में जो बच्चे बैठते हैं अगर पौधे बड़े होते हैं तो अब धूप छाया वगैरह लेकर के आराम से शांति से सब कुशल मंगल से कार्य कर सकते हैं मतलब। और वृक्षारोपण हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और आने वाले समय में 21,000 पौधे को जिले में लगाने के लिए हमारा एक लक्ष्य रखा गया है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। ललितपुर तहसील मैरोनी के समीप ग्राम छायर में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। ललितपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र से है, जहां पेपरसेन रोड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने जंगल में एक अज्ञात बालिका का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों द्वारा मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हड़ताल शुरू की। वहीं घटना की जानकारी होते ही डीसीपी सोमेन वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। मौके पर डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। लड़की है, उसकी बॉडी मिली है। शुरुआत में सर क्या निकल कर के आ रहा है, क्या कोई शिनाख्त हो पाई थी? ये थाना सरोजनी नगर का मामला है। पेपरसेन एरिया पड़ता है। वहाँ पे आज सुबह सूचना के अनुसार पुलिस पहुँची तो वहाँ पे लोकल इन्फॉर्मेशन में पहुँची थी पुलिस। उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो जीन्स और टी-शर्ट में है, गले में दुपट्टा है। अभी इन डेड बॉडी किसकी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इनके हाथ में कुछ चोटें हैं जो लग रहा है कोई तेज किस्म से हथियार से इनके हाथ या कहीं पे और भी चोट आए हुए हैं। डिटेल्स रिपोर्ट के मृत्यु का कारण क्या है वगैरह तो फॉरेंसिक से ही पता चल पाएगा। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चल पाएगा। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड आके अपनी पूरी छानबीन कर रही है। इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें होती जाएगी हम आपको अवगत करवा दी जाएंगे। बोतल भी मिली यहाँ से, ऐसा कुछ? देखिए ये कि थोड़ा सा खुला हुआ जो मैदानी एरिया है, जंगल झाड़ भी है। 2, 4, 10 यहाँ पे करीब 30 से 35 मीटर ये रोड है जो मेन रोड से हैं। तो 2, 3, 4, 5 जगह पे ऐसे बोतलें पड़ी हुई हैं। हो सकता है गाँव वाले कभी पी के फेंक के गए हो, उससे कुछ कंक्लूड किया जा अपना इस समय संभव नहीं है। सर क्या लग रहा है कि लड़की को यहाँ पे लाया गया है और इसके अलावा जो गले में से दुपट्टा है तो क्या दुपट्टे से कस के मारा गया कोई या कोई? मैं जैसे बताया हूँ क्या किस तरीके से डेथ हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शनाख्त हो पाएगा। हम जो खुले आंखों से निकट आए से जो देख पा रहे हो इतना ही है। और दोनों हाथ के साइड में कुछ चोटें हैं जिसके हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। फॉरेंसिक के हेल्प से उनके एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी फिर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है मौके पर, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हथियार से क्या कहीं चोट निशान लग रहे हैं? मैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उनके दोनों मतलब वो जो महिला है अभी फॉरेंसिक टीम आके जहाँ तक निकट आई से हमने देखे हैं, अपने खुले आई से आँखों से देखे हैं, उससे ही लग रहा है कि उसके शरीर के हाथ जहाँ पे है और शरीर के 1-2 और जगह पे कुछ शार्प ओपन की इंजरीज़ है वो। लेकिन क्या एग्जैक्टली कॉज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। सर हत्या से पहले भी कोई संभावना है सर? अभी तक शनाख्त नहीं हुआ है, कुछ चीज़ शनाख्त होने के बाद ही प्रकाश में आ पाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा घोड़ा टोरा श्रीनगर में मुख्य मार्ग पर कुछ महीनों पूर्व में बना पुल का अप्रोच धंसा। पुल निर्माण में धांधली के विरोध में कांग्रेस नेता राजू कुमार गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट।
महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र की छितई चौराहे पर बीती रात 2 दुकान में हुई चोरी को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने फरेंदा से धानी जाने वाले मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते रास्ते पर गाड़ियों का जमावड़ा हो गया। वहीं मामले को बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी के खुलासे की बात कहकर व्यापारियों से रोड को खाली करवाया। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि बीती रात 2 दुकानों में चोरी हुई थी, जिसको संज्ञान में लेकर जाँच की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राय क्षेत्र के अंतर्गत गांव बील अलियाबाद सोनई सुबह हुई कहासुनी के बाद शाम को 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गांव बील अलिया गांव निवासी मंजू देवी शाम अपने घर जा रही थी, तभी गांव के ही शोभाराम, सोनू, मोहित, पुनीत, मुकेश, शांति स्वरूप आदि ने एक राय होकर पकड़ लिया और मारपीट करने लगी। मारपीट होता देख जान बचाकर अपने घर की तरफ भागते पहुंची और उन्हें बचाने आए सत्यवीर दयाशंकर, दलवीर जयशंकर आदि को पकड़ लिया और मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं इस मारपीट का लाइव वीडियो गांव में ही किसी के द्वारा बना लिया गया और वीडियो में मारपीट की घटना साफ दिखाई दे रही है। दयाशंकर, ये क्या घटना हुई? स्कूल से आ रहे थे, वोट पढ़ रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में पकड़ लिया मेरे को। फिर और मेरे पे डंडे से मारा, सिर में चोट है, हाथ में और पैर में। डंडे से किसने चोट मारी? मोहित ने। और आपके साथ कितने घायल हैं? मेरे पापा जी, मम्मी जी और ये ताऊ जी और भाई भी है। किस चीज़ को लेकर ये विवाद हुआ था? वोटों के पीछे। हाँ, चुनाव था। हाँ, सदस्य का चुनाव था। आपका नाम क्या है और आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम जयशंकर है और मैं गांव बील का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई है साहब, आज ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव था मेरे गांव में। तो आज सुबह मेरे गांव के ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जो मीनू सारस्वत हैं, उनके पति जो पूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं, उनके बेटे द्वारा गाली गलौज और हमसे मारपीट करने की कोशिश की गई। तो इस पर हमने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस मौके पर पहुँची थी और मामले को शांत करा दिया था। शाम को जब मेरी चाची अपने घर पे आ रही थी, तो इन लोगों ने अपने घर के सामने 7-8 लोगों ने मेरी चाची जी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ की मेरी चाची जी से और मारपीट की। और जब मेरी चाची बचते बचाते जैसे जैसे घर तक पहुंची, तो ये लोग पीछे पीछे घर तक आ गए। तो हम लोगों से, सभी लोगों से 8-10 लोग थे, ये सभी से मारपीट की, जिसमें कई लोग, हम 5-6 लोग कम से कम गंभीर घायल हुए हैं। सभी के सिर में चोट हैं काफ़ी। आपने पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी। किन लोगों ने मारपीट किया? जी, पूर्व प्रधान है शोभाराम, वर्तमान प्रधान मीनू सारस्वत का पति है सोनू सारस्वत, जो पूर्व प्रधान का भाई है, और पूर्व प्रधान का बेटा मोहित, बेटा पुनीत और एक मुकेश पुत्र सोहनलाल और शांति स्वरूप उर्फ टिंकू पुत्र सोहनलाल और 4-5 अज्ञात लोग थे। इन्होंने हमारे साथ पकड़ के बहुत ज़्यादा मारपीट की, इतनी मारपीट की कि सिर में बहुत गंभीर चोटें आई। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। मथुरा के थाना जमुना पार सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। ट्रैक्टर चालक मौका पार कर फरार हो गया है। वैसे क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ था ये। कहाँ पर? ये हुआ पानीगाम किराया और पानीगाम चौकी। किस किस चीज़ में एक्सीडेंट हुआ? ट्रैक्टर और बाइक में। अच्छा, अभी इसमें क्या कोई कैजुअलिटी हुई है? कैजुअलिटी ये खत्म हो गया बच्चा। क्या नाम है इनका? बोंगा दीपक और दीपू सनक दलवीर सिंह बाती बोंगा। तो ये किस पे थे? बाइक पे थे? बाइक पे थे। अच्छा, और वो जो दूसरी गाड़ी वाला था वो भाग गया क्या? ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर पलट गया था, चौकी खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर वहीं से छोड़ के? चौकी को पलट दिया। कौन सी चौकी की बात है? पानीगाम चौकी। और चालक कहाँ है उसका? चालक भाग गया। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के दशेर गांव में घर में घुसकर मां बेटे की पिटाई करने वालों के खिलाफ पुलिस ने 1 सप्ताह के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित महिला एसएसपी को पत्र देकर कार्यवाही की मांग कर रही है। क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाली है? थाना कौन सा है? क्या समस्या है आपकी? नारी के बारे में लड़ाई भाई, हमारे घर में घुस के वो लोग मारे हमारे लड़के के। कौन लोग हैं? मतलब चाचा के बेटे। नाम क्या है उनका? इश्तियाक। किस तारीख की घटना है? 6 तारीख को 9 उसके बजे रात। उसके बाद क्या हुआ? तो उन लोग घर में घुस के हमको मारे, हमारी लड़की को मारे,
और 14 साल का मेरा लड़का था, उसको मारे। और 14 साल के लड़का के ले गए थाने में बंद कर दिए, 24 घंटे के बाद छोड़े। नाबालिग लड़के को? हाँ। उसके बाद? और हम बार बार थाने जाते हैं, हमारा FIR नहीं दर्ज होता। आप FIR नहीं हुआ, उनका हुआ है? हाँ, उनका हुआ, उनका मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो आप कहीं फरियाद किए हैं अधिकारियों के पास? दौड़ते रहे, हम अकेले हैं, कहाँ कहाँ जाएं, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। शहर गए हैं SSP वगैरह के पास? हाँ, वहाँ गए थे, फरियाद किए हैं, अभी कार्रवाई नहीं अभी हुई? नहीं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।